कहते हैं कि जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो माँ खुद उसके पास चली आती है। ये सिर्फ कहावत नहीं है, बल्कि कई बार सच्चाई में बदल चुकी है। आज की ये कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसे माँ ने भौतिक रूप में दर्शन दिए, वो भी एक चलती ट्रेन में। कहानी शुरू होती है। साल 2012 की बात है। दिल्ली में रहने वाले अशोक कुमार एक मध्यम वर्गीय व्यापारी थे। जीवन में उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। लेकिन फिर भी उनका व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था। पारिवारिक तनाव, आर्थिक दबाव और मानसिक थकावट ने उन्हें तोड़ दिया था। तभी उनके मन में एक विचार आया, क्यों ना माँ वैष्णो देवी के दर्शन को जाऊं, शायद माँ ही मुझे कोई राह दिखाएं। उन्होंने तुरंत कटरा के लिए टिकट बुक करवाई। उनके साथ उनकी पत्नी सुनीता और बेटा राहुल भी चलने को तैयार हो गए। दिल्ली से जम्मू जाने वाली ट्रेन में वो सवार हुए। रात का समय था, सब सो चुके थे, लेकिन अशोक जी का मन बेचैन था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें आवाज दे रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात के लगभग 2:15 पर ट्रेन अचानक एक सुनसान जंगल के बीच रुक गई। कोई स्टेशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, बाहर अंधेरा और सन्नाटा। लोग घबरा गए। अशोक जी खिड़की से बाहर झांक ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा, एक बूढ़ी महिला सफेद साड़ी में लाठी के सहारे चलती हुई ट्रेन की तरफ आ रही है। वो महिला सीधे अशोक जी के डिब्बे तक आई। उनकी आंखें चमक रही थीं, चेहरे पर गजब की शांति थी। उन्होंने अशोक जी की ओर देखा और कहा, बेटा, माँ तुझसे खुश हैं, पर परीक्षा अभी बाकी है। डरो मत, माँ साथ हैं। अशोक जी कुछ बोल भी नहीं पाए। अगले ही पल वो महिला दूसरे डिब्बे की ओर बढ़ गई। सुबह ट्रेन जम्मू पहुंची। अशोक जी ने टीटी से उस महिला के बारे में पूछा, लेकिन सभी ने यही कहा, ट्रेन बीच रास्ते नहीं रुकी थी और ऐसी कोई महिला ट्रेन में नहीं थी। अब अशोक जी चौंक गए। फिर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि उन्होंने कोई महिला नहीं देखी। बस अशोक जी की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि माँ ने खुद दर्शन दिए, और शायद सिर्फ उन्हें। जब वो कटरा पहुंचे और माँ के दरबार में प्रवेश किया, तब उनकी नज़र मंदिर की एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही नजरें, वो ही महिला जो रात में ट्रेन में आई थी। अशोक जी अब टूटकर रो पड़े। उनकी आत्मा जैसे हल्की हो गई थी। उन्होंने माँ को प्रणाम किया और कहा, माँ, अब मुझे कोई डर नहीं, मुझे यकीन है आप सदा मेरे साथ हो। माँ के दर्शन के कुछ ही समय बाद अशोक जी का व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा। उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, पुराने कर्ज उतरने लगे। पर उन्होंने जीवन में एक चीज हमेशा याद रखी, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो माँ का दरबार कभी खाली नहीं रहता। अगर आपने भी कभी माँ के चमत्कार का अनुभव किया हो तो कमेंट में ज़रूर साझा करें। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन लाखों भक्तों की है जिन्हें माँ हर दिन रास्ता दिखाती है, कभी एक संकेत से, कभी एक स्पर्श से, और कभी एक चमत्कार से। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही और भक्तिमय अनुभव आप तक पहुंचते रहें।